मुसलमान बसपा को समझने में विफल रहे, बसपा सुप्रीमो मायावती। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK News 8887। हमारे चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का कहना है कि पार्टी भविष्य में होने वाले चुनाव में गहन विचार विमर्श के बाद मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी। बहुजन समाज पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रहने के एक दिन बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज ने महत्वपूर्ण उम्मीदवार उतारने के बावजूद उन्होंने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। उसको लेकर के मायावती ने कहा कि BSP पहले के चुनावों में मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देती रही है, क्योंकि वे सब बहुजन समाज का अहम हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि समुदाय BSP को समझने में विफल रहा। ऐसे में पार्टी आने वाले चुनाव में काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें टिकट देगी। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुस्लिम समुदाय से 20, OBC से 23, सवर्ण जात से 18, दलितों से 17 और सिख समुदाय से 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसके बावजूद BSP इन संसदीय चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका वोट शेयर 19.42% घटकर 9.30% रह गया। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद इसने 10 सीटें जीती 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही। इतना ही नहीं, BSP प्रमुख ने बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की। बाद में एक बयान में उन्होंने कहा कि BSP उत्तर प्रदेश में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे के कारण को समझने के लिए गहन विश्लेषण करेगी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से दलित समुदाय, खासकर उनकी जाति जाटव के जुड़े लोगों का समर्थन मिलने का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि BSP सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक आंदोलन है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और संविधान के मूल्यों को बनाए रखना है। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से राजनीतिक सत्ता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आगे कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और संविधान की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ा गया था और नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि चुनाव के नतीजों का आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है।